यहाँ एक आदमी रेनिंग एंड डिफेंडिंग ट्रैवल चीफ है, जबकि दूसरा आदमी उन लोगों की लंबी लिस्ट में शामिल होगा जिन्होंने ट्रैवल चीफ बनने की कोशिश की और एंड में फर्जी ट्रैवल चीफ बन के रह गए। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। आज तो बवाल हो गया यार, क्या सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच नेटफ्लिक्स रॉ को मेन इवेंट करने वाला है। आज हमें रॉ ऑन नेटफ्लिक्स किक ऑफ देखने को मिला। ये क्या था? तो ये गाइस नेटफ्लिक्स रॉ के डेब्यू एपिसोड को हाइप करने के लिए था। ये सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर से हुई है, आगे का पूरा रोड मैप इन्होंने क्लियर कर दिया, इसलिए गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शो को हमें स्टार्ट करते हुए माइकल कोल दिखाई देते हैं। खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो फैंस को ये नोट करने के लिए कहते हैं कि जब रॉ का नेटफ्लिक्स पर डेब्यू होगा तब कमेंट्री टीम में उन्हें जो ज्वाइन करेंगे वो पैट मैकेफी होंगे। इसके बाद माइकल कोल के पॉल ट्रिपल एच लेबेक को इंट्रोड्यूस करने के बाद ट्रिपल एच के आने के बाद वो कहते हैं कि ट्रिपल एच एरा आपका एरा है, कुछ स्पेशल होने वाला है और ये सस्टेनेबल है, मतलब टिकाऊ है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कंपनी का जितना अभी ग्लोबल अपील है, लोगों का इंटरेस्ट अट्रैक्शन हमारी प्रोडक्ट के लिए आउटस्टैंडिंग है। वर्ल्ड की बिगेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स अब हमारा पार्टनर है। हम जितना थे अब उससे कहीं अधिक बड़ा होने वाले हैं। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बिगेस्ट स्टार्स लॉन्ग टाइम स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कुछ महीनों बाद हमारा रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो जाएगा, जो हम करने वाले हैं शायद ही ऐसा किसी ने सोचा होगा। सो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार है? इसके बाद माइकल कोल रॉ जीएम एडम पियर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और पता है एडम पियर्स के यहाँ आने के बाद वो किसे इंट्रोड्यूस करते हैं? द मैवरिक सोशल मीडिया मेगा स्टार लोगन पॉल को एज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ रॉ रोस्टर। लोगन पॉल के आने के बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के नेटफ्लिक्स मूव से। मैं प्रेज करता हूँ ट्रिपल एच को, इनक्रेडिबल है उनका प्रोडक्ट। माइक टायसन और कोनर मैकग्रेगर मुझसे लड़ना चाहते हैं जिसे मैं देखूंगा, लेकिन यहाँ रेसलर्स के पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए और मैं उसे लेकर रहूंगा। आप लोग मुझे बुली कहते हो, हाँ मैं बदमाश हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई इज माई प्लेग्राउंड। तुम लोग मुझे लव करो या हेट करो, तुम लोग मुझे देखने आओगे बिकॉज तुम सब ऑडियंस हो और मैं एक स्टार हूँ। और ये स्टार इस बात की गारंटी देता है कि वो एक फ्यूचर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर भी गाइस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं और गुंथर के यहाँ आने के बाद माइकल कोल यहाँ लोगन पॉल को मेंशन कर देते हैं उनके सामने। गुंथर कहते हैं कि लोगन पॉल टैलेंटेड है, वो सभी कामों में माहिर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो एक फ्यूचर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। लेकिन चलो, अगर कभी वो एक टाइटल शॉट के लिए तैयार होता है तो उसके बेवकूफी भरी मुस्कुराहट को मिटाना मेरा कर्तव्य और ये करने में मुझे खुशी होगी। रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है, जहां से हमें ये पता चला एडम पियर्स के इस अनाउंसमेंट के थ्रू लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप फॉर जनवरी 6 रॉ डेब्यू ऑन नेटफ्लिक्स के लिए एडम पियर्स इसे लॉक करते हैं। इसके बाद रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को चैंपियनशिप के लिए हराने की कसम खाती है और यहाँ से निकल जाती है। नाउ माइकल कोल माइक पे आते ही कहते हुए नेटफ्लिक्स के थ्रू पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई से मिलियंस ऑफ न्यू फैंस इंट्रोड्यूस होंगे। अब जैसे ही माइकल कोल उला फाला के बैटल के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि उन्हें इंटरप्ट करते हैं केविन ओवंस। आने के बाद वो कहते हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन हूँ, मुझे इवेंट का हिस्सा बनने के लिए क्यों बिल्डिंग के अंदर घुसना पड़ा, मुझे क्यों इनवाइट नहीं किया गया। आगे केविन ओवंस के कुछ बोलने से पहले सिक्योरिटीज यहाँ आ जाते हैं, उनके माइक्रोफोन को भी ऑफ कर दिया जाता है। जाते हुए केविन कहते हैं आई हैव द बेस्ट मूव सेट्स, मेरे पास सबसे अच्छी सुपर पावर है। माइकल कोल कहते हैं तेरे पास कुछ नहीं है, वो चैंपियनशिप कोडी रोड्स की है जिससे तू हारा था। नाउ फाइनली माइकल कोल इंट्रोड्यूस करते हैं द ब्लड लाइन को। सोलो सिकोआ, टामाटोंगा एंड जेकब फाटू बाहर निकलते हैं। अब सबसे पहले माइकल कोल टामाटोंगा एंड जेकब फाटू से पूछते हैं कि आप क्या सोचते हो ट्राइबल कॉम्बैट के बारे में। टामाटोंगा माइक लेते हैं और कहते हैं कि तू जानना चाहता है कि मैं क्या सोचता हूँ। ये और यार जेकब तो कुछ सोचती नहीं सिवाय सोलो सिकोआ के, इसलिए वो कहते हैं आई लव यू सोलो, और क्राउड भी उनके साथ इस चीज को रिपीट करते हुए नजर आती है। नाउ माइकल को सोलो सिकोआ से पूछते हैं कि सोलो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ट्राइबल चीफ हो। तो सोलो कहते हैं कि पहली बात ये उला फाला मेरे पास है इसलिए मैं ट्राइबल चीफ हूँ, और दूसरी बात ये सारे लोग मुझे देखने के लिए आए, सो डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर एक्नॉलेज मी। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जेकब यहाँ उला फाला को सोलो के नेक के अराउंड पहना देते हैं, तभी यहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हुए कोई इंटरप्ट करता है। कोई से मेरा मतलब गाइस वाइस मैन पॉल हेमन से था। पॉल यहाँ आने के बाद कहते हैं कि मुझे पता है अगर मैं तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करूंगा तो ब्लड लाइन मुझे यहीं सुला देगी। सोलो तुमने ट्राइबल चीफ का नाम ले लिया और रोमन रेंस इसे वापस चाहते हैं। ये सिर्फ फाइट के बारे में नहीं है, ये ट्राइबल कॉम्बैट के बारे में है जहाँ रूल्स ऐसे हैं कि कोई रूल्स नहीं है। मुझे पता है यहाँ एक आदमी है जो रेनिंग एंड डिफेंडिंग ट्राइबल चीफ है, जबकि दूसरा आदमी उन लोगों की लंबी लिस्ट में शामिल होगा जिन्होंने ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश की और एंड में वे वॉनेबल ट्राइबल चीफ की लिस्ट में शामिल हो गए। ये कहते हुए गाइस पॉल हेमन यहाँ से निकल जाते हैं। अब पता नहीं रोमन रेंस यहाँ क्यों नहीं थे, होना चाहिए था उन्हें। क्या वे इसलिए नहीं थे ताकि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस की स्पॉटलाइट कम ना हो जाए, मेन इवेंट पर अफेक्ट ना पड़े। इसके बाद शो के मेन इवेंट के लिए माइकल
Cole, second city saint, most controversial name in sports entertainment and husband of AJ Lee करके इंट्रोड्यूस करते हैं सीएम पंक को। सीएम पंक के आने के बाद माइकल कोल उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या फेवर चाहिए तुम्हें पॉल हेमन से, तो सीएम पंक कहते हैं मुझे यार पॉल हेमन से नेटफ्लिक्स का पासवर्ड चाहिए ताकि मैं हील्स सीजन 2 देख सकूं। अब गाइस ये क्या है, तो ये एक ड्रामा सीरीज है अबाउट प्रोफेशनल रेसलिंग। अब मजाक मस्ती हो जाने के बाद पंक कहते हैं कि वे कभी नहीं चाहते थे यहाँ से जाना, लेकिन चीजें हो गई। रॉ नेटफ्लिक्स मूव कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है जब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का डेब्यू हुआ था एनबीसी पर 80s में, कैसे इसने नए फैंस बनाए, इसलिए मैं कंपनी को नेटफ्लिक्स में जाने को भी इसी तरह देखता हूँ। ये लिटरली बहुत मैसिव होने वाला है। अब गाइस हमें यहाँ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस देखने को मिलते हैं मिलिट्री जैकेट में, कितना अच्छा लग रहे थे। वो उतार दिया क्यों इसे? सीएम पंक के सामने आने के बाद वो बिना माइक के कहते हैं कि मेरे पास तेरे बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब कुछ ज्यादा ही करीब आ जाने के बाद यहाँ सेथ रॉलिंस धक्का मारते हैं सीएम पंक को और चिल्लाकर कहते हैं कि इट्स माय टाइम बेबी, ये मेरा समय है बच्चों। सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक गाइस बहुत बड़ा मैच है अगर कंपेयर करे रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिक्वा के मैच से, तो इसलिए फैंस को ये लगता है कि ये मैच मेन इवेंट में डिजर्व करता है। इसलिए शायद ट्रिपल एच ने इस सेगमेंट को लास्ट के लिए बुक किया था। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।